हम लोग बेदारी में बढ़े, हम लोग वर्शिप में बढ़े, हमारी बातचीत परमेश्वर के साथ लगातार बढ़ती रहे, क्योंकि परमेश्वर वचन के द्वारा हमारे साथ बातचीत करता है। और हो सकता है परमेश्वर किसी इंसान के द्वारा भी हमारे से बात कर सकता है, ये हमें समझना पड़ेगा। और मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि जब हम लोग घर से बाहर निकलते हैं, बहुत से लोग तो ये सोच लेते हैं कि कोई बात नहीं, हम घर बैठ के संगति करते हैं। हाँ, मैं कहना चाहती हूँ घर बैठकर संगति वही लोग कर सकते हैं जिन लोगों को चर्च जाने की दिक्कत लगती है। चर्च जाने की दिक्कत ऐसे होती है, जैसे मान लीजिए कि बारिश आती है या चर्च दूर बहुत पड़ता है, हमारे घर की कंडीशन कुछ ख़राब है, हमारे पास आने जाने का किराया नहीं है। तो इन हालातों में अगर हम लोग चर्च नहीं जाते तो हम लोग घर में बैठ के संगति कर सकते हैं। अगर आप पहले से ही संगति कर रहे थे तो आपको घर में संगति करने का फ़ायदा रहेगा। अगर आपको दिक्कत आती है तो मैं आप लोगों को कहना चाहती हूँ कि सबसे पहले उठकर सुबह प्रार्थना कीजिए, और आधी रात को, रात के समय जब भी आपकी नींद खुले तो आप प्रार्थना ज़रूर करें। मान लीजिए अगर आप 9 बजे सो जाते हैं, 10 बजे सो जाते हैं, अगर आप 12 बजे सोते हैं तो 12 बजे सोने से पहले आप भले ही 2 मिनट की प्रार्थना कीजिए। तो जब आप 2 मिनट की प्रार्थना भी करेंगे ना, तो परमेश्वर आपकी अगुवाई करेगा। और वो जो प्रार्थना है वो सामर्थ्य वाली प्रार्थना होती है, क्योंकि वो जो प्रार्थना है उसमें परमेश्वर हमारी अगुवाई करता है। क्योंकि जिस समय हम सोना चाहते हैं और हम सोए ना और प्रार्थना करें, तो परमेश्वर की सामर्थ हमारे साथ कार्य करती है और परमेश्वर हमें बहुत रिलैक्स कर देता है। और जब परमेश्वर हमें रिलैक्स कर देता है तो हमें नींद भी अच्छी आती है, परमेश्वर हमें दर्शन भी देता है, क्योंकि हमारी प्रार्थना सुनी गई होती है। अब जब हम देखते हैं, धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते हैं। विश्राम का दिन हम सबके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं सबसे पहले आप लोगों को बताना चाहती हूँ, परमेश्वर का दास इब्राहिम, उसकी प्रार्थना क्या थी। हम उसकी प्रार्थना सुनेंगे और उसकी प्रार्थना के अनुसार मैं आप लोगों से बात करती हूँ। हम लोग देखते हैं, अगर कोई बाइबल लेकर बैठा हुआ है तो वो बाइबल में से मेरे साथ निकाल सकता है उत्पत्ति 18 अध्याय। इस पर मैं वैसे मतलब वचन दे चुकी हूँ, वीडियो जो है अपलोड की हुई है, तो आप लोग उसको भी ज़रूर देख सकते हैं। मैं आपको मोटा मोटा इसके बीच में बताऊंगी। यहाँ पर जब हम लोग देखते हैं उत्पत्ति 18 अध्याय की 23 आयत से, तो पहले मैं थोड़ा सा पढ़ती हूँ, बाकी मैं आप लोगों को थोड़ा सा डिटेल में बताती हूँ। उत्पत्ति 18 अध्याय की 23 आयत, इसमें इस प्रकार लिखा हुआ है। तब अब्राहम उसके समीप जाकर कहने लगा, क्या तू सचमुच दुष्ट के संग धर्मी का भी नाश करेगा? ये उस समय की बात है जब परमेश्वर ने सदोम और अमोरा को नाश करने की बात बोली थी। और बाइबल में लिखा हुआ है कि जो इब्राहिम है उसने लूत की वजह से सदोम और अमोरा के बारे में परमेश्वर से बातचीत की। यहाँ पर इसने क्या बोला कि क्या तू, लिखा हुआ, क्या तू सचमुच दुष्ट के संग धर्मी का भी नाश करेगा? अब यहाँ पर इब्राहिम ने परमेश्वर के साथ सवाल जवाब किए। पहली बात मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि सवाल जवाब हम तभी कर सकते हैं परमेश्वर के साथ जब हम पहले से ही परमेश्वर की आज्ञा मान रहे होते हैं। परमेश्वर तभी प्रार्थनाओं का जवाब देता है जब हम लोग पहले से ही परमेश्वर की आज्ञाओं को मान रहे होते हैं। यहाँ पर इब्राहिम पहले से ही जानता था कि वो पहले भी परमेश्वर के साथ बातचीत करता था और अब भी वो परमेश्वर के साथ खुल के बातचीत कर सकता है। यहाँ पर उसने, इब्राहिम ने परमेश्वर के साथ खुल के बात की। क्या
जो भी उसको अच्छा लगा उसने खुल के बात की। जब उसने